काज किए बड़ देवन के तुम, वीर महाप्रभु देखे बिचारो। कौन सुसंकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो। बैगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। कौन नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम दो अलग अलग भक्तों के दो अलग अलग अनुभव देखेंगे। आज का ये अनुभव देखने के बाद भगवान पर बढ़ेगा विश्वास आपका। और पिछली वीडियो में पूछे गए सवाल का सही जवाब जानने और 3 सही जवाब देने वालों के नामों का शाउट आउट देखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज का सवाल है, नारद सारद सहित अहिसा, इस पंक्ति में सारद का क्या अर्थ है? ऑप्शंस है माता सीता, शरद ऋतु, भगवान शंकर या माता सरस्वती। दोस्तों, इस सवाल का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा और सही उत्तर देने वालों में से 3 लोगों के नामों का शाउट आउट भी अगली वीडियो में करूंगा, तो उत्तर जरूर दीजिएगा कमेंट में। पहला अनुभव, मेरा नाम देवांश है और मैं गुजरात के राजकोट का रहने वाला हूँ। मैं पुलिस में हूँ। मेरे पिताजी का 8 साल पहले ही स्वर्गवास हो गया था। मैं और मेरी माँ, हम दोनों अकेले रहते हैं। मुझे आपके वीडियोस देखने और हनुमान जी के बारे में नई नई बातें जानना बहुत पसंद है। मैं भी एक हनुमान जी का भक्त हूँ। आज मैं भी अपने साथ घटित हुआ हनुमान जी से जुड़ा अनुभव आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पहले मैं कभी कभी हनुमान जी के मंदिर ऐसे ही जाया करता था। फिर पता नहीं अचानक एक शुक्रवार के दिन मुझे लगा कि मुझे कल से यानी शनिवार से हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करना चाहिए। मैंने बिल्कुल वैसा ही किया और धीरे धीरे मेरी हनुमान जी के प्रति श्रद्धा बढ़ती गई। सब सही चल रहा था। मैं हर रोज शाम के समय हनुमान जी की आरती में भी जाने लगा था। फिर आपकी वीडियोस देखना शुरू किया और आपने जो 5 मंत्र एक वीडियो में बताए थे वो भी बोलता था। मेरे दिन की शुरुआत आज भी हनुमान जी के मंदिर जाके ही होती है। मैं पहले मंदिर में जाके राम स्तुति, उसके बाद राम नाम की एक माला, फिर हनुमान चालीसा, उसके बाद हनुमान अष्टक और फिर हनुमान जी के 12 नामों का जाप करके प्रसाद चढ़ाने के बाद ही मैं काम पे निकलता हूँ। मैंने कभी भी हनुमान जी से कुछ नहीं मांगा। मैं प्रभु के सामने इतना ही बोलता कि अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो माफ कीजिएगा। फिर अचानक थोड़े दिन पहले रात के करीब 12 बजे मेरी मम्मी की तबीयत बिगड़ने लगी और मैं रात को कर्फ्यू में ड्यूटी पे था। मुझे मम्मी का फोन आया कि जल्दी घर आ जा। मैं जब घर पहुंचा तो मैंने देखा कि मम्मी को बहुत जोरों से बॉडी पेन हो रहा था। उनकी हालत देखकर तो पहले तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। मम्मी बोल रही थी कि मेरे पास अब सुबह तक का समय है, मैं अब मरने वाली हूँ, मुझे मेरा काल दिख रहा है। जैसे ही वो ये बोली मैं बहुत इमोशनल हो गया क्योंकि ये सब अचानक हो रहा था। फिर पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने तुरंत हनुमान जी को याद किया और उनके नाम का स्मरण किया और उनसे प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने आज तक आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं आपसे मेरी माँ की जिंदगी मांग रहा हूँ। प्रभु, अगर सच में मेरी माँ का टाइम आ गया है तो आपको मैं कुछ नहीं कहूँगा, पर किसी ने उन पर कुछ किया है तो आप उसे निकाल दो। इतनी प्रार्थना करने के बाद मैंने मेरी माँ को YouTube पे पंचमुखी हनुमान कवच और हनुमान चालीसा दोनों सुनाए और जैसे ही माँ ने पंचमुखी हनुमान कवच सुना तो उनके हाथ पैर हिलने लगे। ऐसा लगा कि कुछ बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। फिर कुछ देर बाद माँ को नींद आ गई और सुबह देखा तो वो एकदम स्वस्थ हो गई थी। मैं तुरंत नहा धोकर हनुमान जी के मंदिर गया और प्रभु को माँ की सेहत के लिए धन्यवाद किया और तब से मेरी माँ को फिर कुछ नहीं हुआ। आज मेरी माँ बिल्कुल स्वस्थ है। मैं आज भी उस दिन के लिए हनुमान जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ और उस दिन के बाद मेरा हनुमान जी के प्रति श्रद्धा और विश्वास और बढ़ गया। दोस्तों, ये था हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ा पहला अनुभव। अब हम जानेंगे दूसरा अनुभव। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं महाराष्ट्र के पुणे की रहने वाली हूँ। जयेश भाई, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो आपकी वजह से मुझे हनुमान जी की भक्ति करने का अवसर मिला। आपके वीडियोस देखकर मेरा विश्वास और भी दृढ़ हो गया। मैं भगवान शिव की भी भक्त हूँ और हम सभी को पता है कि शिव जी ही बजरंगबली है और बजरंगबली ही शिव जी है। मैं अब बजरंगबली की बहुत बड़ी भक्त बन गई हूँ। मैं दिन में जब भी फ्री रहती हूँ तब हनुमान चालीसा का पाठ करती रहती हूँ और घर में आते जाते बजरंगबली की तस्वीर देखते ही मन आनंद होता है। आज मैं आपसे मेरा अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। 2 महीने पहले मैं और मेरे पति कोरोना पॉजिटिव हो गए थे
और कुछ समय बाद ही हमारी रिपोर्ट्स नेगेटिव आई। हमारे घर के पास ही एक चाचा रहते हैं। उन्होंने मेरा हाथ देखा तो वे बोले कि तेरी कुंडली में राहु की दशा है, तो तू हनुमान जी के 5 मंगलवार का व्रत करना शुरू कर दे और रात को 11:30 बजे चूरमे के लड्डू का हनुमान जी के सामने भोग लगाकर वो लड्डू खाकर व्रत खोल। मैंने अगले ही मंगलवार से व्रत शुरू किया। व्रत करने से मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, लेकिन अचानक उसके कुछ दिनों बाद मेरे पति ने थोड़ी फिजिकल एक्सरसाइज की तो उस दिन रात के समय उन्हें बहुत बुखार आ गया और बुखार के चलते उन्हें बहुत ज्यादा ठंड लगने लगी थी। रात के 12 बज गए थे और मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं सिर्फ बजरंगबली की तस्वीर के पास बार बार आकर बैठती थी और उनसे प्रार्थना करती थी कि मेरे पति को ठीक कर दो प्रभु। दूसरे दिन उनके हाथ पर और पैरों पर स्वेलिंग यानी सूजन आ गई। तब मैं बहुत डर गई थी। उनको बिना सपोर्ट के उठना और बैठना भी मुश्किल हो गया था और डॉक्टर ने बताया कि ये पोस्ट कोविड की वजह से हुआ है। मैं बहुत परेशान हो गई थी। मैं भगवान के सामने बैठकर रोने लगी कि उनको ठीक कर दो। उनकी परेशानी मुझसे देखी ही नहीं जा रही थी। तब ये बात मैंने मेरी मम्मी को बताई तो मम्मी ने मुझे हनुमान चालीसा का पाठ करने को बोला और मम्मी ने खुद भी हनुमान चालीसा के 7 पाठ किए। मैंने तुरंत बजरंगबली के सामने बैठकर प्रभु का स्मरण कर 1000 बार हनुमान चालीसा पाठ करने का संकल्प लिया और दूसरे ही दिन से मैंने पाठ करना शुरू कर दिया। जब मैं पाठ करने बैठती तो रोने लगती थी और डॉक्टर ने कहा था कि उनकी स्वेलिंग 1 महीने तक रह सकती है, लेकिन प्रभु की कृपा से मेरे पाठ करने के तीसरे दिन से ही उनकी स्वेलिंग कम होनी शुरू हो गई और मेरे पापा ने उनको एक टैबलेट लेने को बोला था, वो भी शुरू कर दी और कुछ दिनों में ही मेरे पति पहले जैसे एकदम नॉर्मल हो गए और सब पहले जैसा अच्छा हो गया। और हाँ, मेरा कोई भाई नहीं है तो मैं बजरंगबली को ही अपना बड़ा भाई मानती हूँ। मैं बजरंगबली से एक ही प्रार्थना करती हूँ कि उनकी कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे। तो दोस्तों, देखा आपने, दोनों ही अनुभवों में समस्या अलग अलग थी, लेकिन उनकी औषधि एक ही थी और वो है हनुमान जी की भक्ति और हनुमान चालीसा का सच्चे दिल से किया गया पाठ। इसलिए कहता हूँ दोस्तों, संकट समय में हिम्मत ना हारे, धीरज रखें और प्रभु पर अटूट विश्वास रखें। प्रभु कभी भी आपकी आंखों में आंसू नहीं आने देंगे। तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। और दोस्तों, अब हम जानेंगे हमारी पिछली वीडियो में पूछे गए सवाल का सही उत्तर। सवाल था, सहस बदन तुम्हारो जस गावे, हनुमान जी के लिए यह किसने कहा है? ऑप्शंस थे तुलसीदास जी, माता सरस्वती, भगवान राम या माता सीता। दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर है भगवान राम। इसका वर्णन हनुमान चालीसा की इस चौपाई में दिया गया है। सहस बदन तुम्हारो जस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। अर्थात भगवान श्री राम ने आपको यह कहकर हृदय से लगा लिया कि तुम्हारा यश 1000 मुख से सराहनीय है। इस सवाल का उत्तर तो अनेकों लोगों ने दिया। उनमें से 3 लोगों के नामों का मैं शाउट आउट करूंगा, जो कि है तारा रेड्डी, साहिल शर्मा और राजेश्वरी बरिक। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सवाल का उत्तर देने के लिए। श्री हनुमान जी की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, कैसी लगी श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही एक और सच्ची घटना के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।